तो लास्ट पार्ट में उस एंड्रॉयड ने ब्रोली को मार दिया था और उसकी जगह ले ली थी, जिसके बाद वो पहुंच गया था वीरस के प्लेनेट पे और ऐसा प्रिटेंड करने लगा था कि वही ब्रोली है। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही मूवीज़ और मांगास देखनी पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, अब आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, वो ये कि आज की वीडियो छोटी हो सकती है क्योंकि कल मुझे मूवी डालनी है और मूवी में बहुत ज़्यादा काम बचा हुआ है, इसीलिए आज थोड़ा मैनेज कर लेना छोटी वीडियो देख करके, बल्कि कल तो मूवी आने ही वाली है। खैर, अब शुरू करते हैं अपनी स्टोरी को। खैर, एंड्रॉयड जो कि ब्रोली के रूप में है, उसको लगता है कि कहीं वीरस को पता तो नहीं चल गया है मेरे बारे में कि मैं असली ब्रोली नहीं हूँ, क्योंकि वीरस और वीस मुस्कुरा करके ब्रोली के पास से चले आते हैं। ब्रोली कहता है, खैर मुझे इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हो सकता है इनको पता चल गया हो मेरे बारे में, लेकिन अब तो काफ़ी देर हो चुकी है। अब मुझे अपने आगे का प्लान एग्जीक्यूट करना चाहिए। तभी ब्रोली वीरस के प्लैनेट से निकल जाता है। खैर, वहीं ज़ेनो की पैलेस पे ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट एकदम चिल बैठे होते हैं, मानो कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मल्टीवर्स में। इतने ज़्यादा चिल, मानो कि उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता है मल्टीवर्स के साथ कुछ भी हो जाए। तभी वहाँ पे ब्रोली आता है। ज़ेनो कहता है, ब्रोली, वाओ, व्हाट अ सरप्राइज़, तुम्हारा आखिर यहाँ पे कैसे आना हुआ, कुछ काम है हमसे? तो ब्रोली कहता है, नहीं लॉर्ड ज़ेनो, लेकिन आखिर आप लोग इतना ज़्यादा चिल क्यों हैं? क्या हमारा मल्टीवर्स सेफ़ है अब? ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, हाँ, हमारा मल्टीवर्स एकदम सेफ़ है। सेलेस्टियल्स मारे जा चुके हैं और हमने उस एंड्रॉयड को भी पकड़ के मार दिया था, और अब हमारे मल्टीवर्स को कोई भी थ्रेट नहीं बचा हुआ है, इसीलिए हम लोग इतने ज़्यादा चिल हैं। इवन फ्यूचर गोकू भी अपनी टाइमलाइन में वापस जा चुका है। ब्रोली हंसता है और कहता है, ओह, तो इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है कि असली एंड्रॉयड ज़िंदा है। मुझे लगता है कि इन्होंने गलती से किसी और को मार दिया है मुझे समझ करके। खैर, अब तो मेरा काम और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। ब्रोली कहता है, ओ लॉर्ड ज़ेनो, मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था। आखिर किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं इस प्लान के बारे में, और आखिर आपने कब कब में प्लान एग्जीक्यूट कर दिया, मुझे कुछ पता भी नहीं चला। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हाँ, वो इतने जल्दी जल्दी में हो गया सब कुछ कि हमें तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला, और सच बताया तो हमें तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। वो एंड्रॉयड इतना ज़्यादा वीक था कि फ्यूचर गोकू ने अकेले ही उसे हरा दिया। ये चीज़ ब्रोली सुन करके थोड़ा गुस्सा आ जाता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो एंड्रॉयड इतनी आसानी से कैसे हार सकता है? ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है, मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि वो एंड्रॉयड इतनी आसानी से हार जाए। डेफिनेटली आपने कुछ गलती की है। ज़ेनो कहता है, कैसी गलती है ब्रोली? कहीं वो एंड्रॉयड अभी तक ज़िंदा तो नहीं है? जैसे ही ब्रोली ये बात सुनता है उसके पसीने छूट जाते हैं। ब्रोली कहता है, शिट, मैं ये क्या कर रहा हूँ? मैं अपने आप को ही एक्सपोज क्यों कर रहा हूँ? मेरे को इनके सामने ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहिए, वरना हो सकता है कि ईगो में आकर के मैं अपनी पोल खोल दूँ। मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, क्या हुआ, तुम किस बारे में सोच रहे हो आखिर ब्रोली? ब्रोली कहता है, कुछ नहीं, मैं यहाँ से जाता हूँ। मुझे जानकर के अच्छा लगा कि हमारा मल्टीवर्स अब सेफ़ है। तभी ब्रोली वहाँ से निकल जाता है। ज़ेनो ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ देखता है और मुस्कुराता और कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट, हमारा शक तो एकदम सही था, और मेरे फादर का प्लान तो एकदम बेहतरीन निकला। तभी वहाँ पे फ्यूचर गोकू और ज़ेनो के फादर आ जाते हैं। ज़ेनो के फादर कहते हैं, देखा मेरा प्लान, मुझे पता था कि अगर हम ऐसा शो करेंगे कि हमारा मल्टीवर्स सेफ हो चुका है तो डेफिनेटली जो एंड्रॉयड होगा वो हमारे सामने आएगा और क्यूरियस होगा जानने के लिए कि हम क्या करने वाले हैं। देखा, मेरा प्लान वर्क किया ना? ये ब्रोली खुद ब खुद मेरे सामने आ गया, हमारे सामने आ गया और ख़ुद को रिवील कर दिया। अब हमें पता चल चुका है कि ये ब्रोली ही एंड्रॉयड है। बस अब हमें प्लान क्रिएट करना है और इस ब्रोली को किसी तरीके से फंसाना है, सॉरी, इस एंड्रॉयड को किसी तरीके से फंसाना है। ज़ेनो कहता है, हाँ फादर, आप एकदम ठीक कह रहे हैं, हमें इस एंड्रॉयड के बच्चे को जल्द से जल्द फंसाना होगा, कहीं ये इससे पहले कि और किसी बीइंग को ना मार दे। खैर, वही मेटावर्स में द वॉचर काफ़ी मुश्किल से सभी टाइमलाइंस को आपस में सेपरेट करके रखा हुआ था, और वो बिल्कुल भी नहीं हिल सकता था मेटावर्स से, क्योंकि अगर वो हल्का सा भी अपनी निगरानी हटाता सभी टाइमलाइंस में से तो वो दोबारा से मर्ज हो जाती। वॉचर कहता है, ये आखिर मैं किस प्रॉब्लम में फंस गया हूँ?
मैं तो इस मेटावर्स से अब निकल ही नहीं सकता हूँ कहीं बाहर। अगर मैं इस मेटावर्स से बाहर निकला तो सभी टाइमलाइन मर्ज हो जाएंगे और ओमनीवर्स तबाह हो जाएगा। मेरे कंधों पे पूरे ओमनीवर्स का भार है। आखिर मैं कितनी देर तक अपने ओमनीवर्स को बचा करके रख सकता हूँ? मैं अकेले ही सब नहीं कर पाऊँगा, मुझे किसी की मदद चाहिए होगी। तभी वहाँ पे एक अजीब सी रोशनी आती है जो कि वॉचर से कहती है, हाँ, तो क्या अब तुम्हें पता चल गया कि ओमनीवर्स को रूल कर पाना इतना कुछ आसान काम नहीं है वॉचर? वॉचर कहता है, तुम कौन हो और आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? क्या ये सब तुम ही कर रहे हो? तभी वो रोशनी कहती है, हाँ, ये सब मैं ही कर रहा हूँ तुम्हें सबक सिखाने के लिए। तभी अचानक से वो जो सभी टाइमलाइन्स आपस में मर्ज होने की कोशिश कर रही थी वो एकदम से फ्री हो जाती हैं और वॉचर मानो कि एक बहुत बड़ी मुसीबत से बच जाता है। वॉचर घुटनों पर बैठ जाता और कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए लॉर्ड, मैं बेवकूफ़ी में आकर के आपकी जगह लेने की सोच रहा था, लेकिन मैंने वो सब एकदम नादानी में किया था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ओमनीवर्स को रूल कर पाना या फिर उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मुझे लगा था कि मैं बहुत ही आसानी से ऐसा कर सकता हूँ। तभी वो रोशनी कहती है, हाँ, खैर, अब तुम्हें समझ में आ चुका है ना कि टाइमलाइन्स को संभाल पाना ही इतना मुश्किल काम है, तो ओमनीवर्स को संभालना तो इससे भी कई गुना ज़्यादा मुश्किल है। और मुझे नहीं लगता वॉचर कि तुम इतने पावरफुल हो कि पूरे ओमनीवर्स को संभाल सको एक साथ। खैर, अब तुम्हारी ज़रूरत कहीं और पे है। जाओ, मेगावर्स को संभालो। मुझे पता है कि सभी सेलेस्टियल्स मारे जा चुके हैं और मल्टीवर्सेस के बीच में क्लैशेस हो रहे हैं। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए और मेगावर्स में जितने भी मल्टीवर्सेस आपस में क्लैशेस कर रहे हैं और जितनी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको सॉल्व करना चाहिए। मैं तुम्हें मेटावर्स और मेगावर्स दोनों का ही रूलर बनाता हूँ। ऐसा बोल करके वो रोशनी वहाँ से गायब हो जाती है। वॉचर कहता है, क्या अब मैं ही मेगावर्स और मेटावर्स पे राज करूँगा? लेकिन आखिर मैं अकेले कैसे कर सकता हूँ ये चीज़? सेलेस्टियल्स के मरने के बाद तो मेरा काम बढ़ता ही जा रहा है और मैं सोच रहा था कि मैं ओमनीवर्स पर राज कर लूँगा। कितना डम हूँ मैं। खैर, वहीं ब्रोली ज़ेनो की पैलेस से बाहर निकलता और यूनिवर्स 7 में पहुँच जाता है। ब्रोली कहता है, इन सबको लगता है कि एंड्रॉयड मर चुका है लेकिन मैं तो ज़िंदा हूँ। तो फिर आखिर इन्होंने किस एंड्रॉयड को मारा? कहीं ये सब इनकी एक चाल तो नहीं है मुझे फंसाने के लिए? क्या हो सकता है आखिर ये? मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है मुझे करना क्या चाहिए, और ना ही मुझे हिंट मिल रहा है कि आखिर इन लोगों का प्लान क्या है। कहीं सच में तो अब हमारा मल्टीवर्स एक थ्रेट से दूर नहीं हो गया है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो अभी ज़िंदा हूँ और मैंने तो अभी तक पूरे एग्जिस्टेंस को तबाह भी नहीं किया है। ब्रोली काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है और वो वापस से बीरस के प्लेनेट पे पहुंच जाता है। खैर, अब क्या ब्रोली पूरे एग्जिस्टेंस को डिस्ट्रॉय कर पाएगा या फिर वो ज़ेनो के फादर के प्लान में और फंसता चला जाएगा? और आखिर क्या वॉचर पूरे मेगावर्स और मेटावर्स को संभाल पाएगा या फिर नहीं? ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ गाइस, माफ़ी चाहता हूँ आज का पार्ट थोड़ा छोटा है, लेकिन कल मूवी आने वाली है जिसकी लेंथ है 1 आवर एंड 40 मिनट्स। उम्मीद करता हूँ तुम्हें वो मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाए हैं। तो मिलते हैं तुमसे सीधे कल की मूवी में, तब तक के लिए बाय बाय।